गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 के वीडियो में चैप्टर 6 के सेकंड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ क्या है? वी यूज़ दिस टेंस व्हेन द फोकस इज़ ऑन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनफिनिश्ड। तो हम इस टेंस का यूज़ उस एक्टिविटी पर फोकस करने के लिए करते हैं जो कि अभी अनफिनिश्ड है, जो कि समाप्त नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग द बुक यू लेंट मी फॉर 3 days। मैं वो उस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ जिसे कि तुमने 3 दिन के लिए उधार लिया था। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक यू लेंट मी, जिसको कि तुमने मुझे 3 दिन के लिए उधार दिया था, मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। आई हैव अनदर 60 पेजेस टू रीड। मुझे 60 पेज और पढ़ने हैं। आई हैव अनदर 60 पेजेस टू रीड। मुझे 60 पेज और पढ़ने हैं। वार्निंग, वी डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद एन एडवर्बियल सच विच रेफर्स टू पास्ट टाइम विच इज़ फिनिश्ड। हम प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल के साथ यूज़ नहीं करते हैं जो कि पास्ट टाइम को, गुजरे हुए समय को रेफर करती है, विच इज़ फिनिश, जो कि समाप्त हो गया है। आई हैव सीन दैट फिल्म यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे आ रहा है, रॉन्ग वर्ड आ रहा है यहाँ पर। ये यस्टरडे एडवर्बियल जो आ रहा है इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। यहाँ भी लास्ट वीक एक एडवर्बियल पास्ट का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये जो फ्रेज़ आ रहा है, ये व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ये यहाँ पर इतना जो क्लॉज आ रहा है यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि ये पास्ट में है और यहाँ ये प्रेजेंट में यूज़ हुआ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, इसका यूजेस रॉन्ग है। बट वी कैन यूज़ इट टू ए टाइम विच इज़ नॉट येट फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे समय के साथ यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू सीन हिमानी टुडे। क्या तुमने हिमानी को आज देखा है? वी हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक। हमने इस हफ्ते एक नई कार खरीदी है। नाउ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द वर्ब गिवन इन पैरेंथेसिस। स्मॉल ब्रैकेट्स में दी हुई वर्ब की प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म भर के हमें इनको फिलअप करना है। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार, कविता ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ड्राइव की जगह ड्राइव्स आएगा। यूजुअली आई गो, आई रूरल माना जाता है इसलिए यहाँ पर आई के साथ गो आएगा। यूजुअली आई गो ऑन माई स्कूल बाय बाइक। पीपल डिसलाइक लिविंग इन आसाम बिकॉज इट ऑलवेज रेन्स देयर। यहाँ रेन, इट के साथ रेन्स आएगा। आई एम सॉरी आई कैन नॉट हियर वॉट यू से, तो यू के साथ से ही आएगा। वी प्ले बैडमिंटन डेली, तो वी के साथ प्ले आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है नाउन की, तो इसलिए प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर, तो इसके लिए इसके साथ प्ले का प्ले ही आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ करना है। डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला। अपना छाता ले जाना मत भूल जाइए। इट इज़ रेनिंग, तो इज़ रेनिंग करना है रेन की जगह। आई कांट हियर यू बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग लाउडली। नेक्स्ट है, शी कांट कम टू द पार्टी। वह पार्टी में नहीं आ सकती है। सी इज़ गोइंग टू ए मूवी टू नाइट विद फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दे आर राइटिंग एसेज। वे निबंध लिख रहे हैं। पुलकित इज सेविंग मनी टू परचेज ए न्यू फ़ोन। पुलकित एक नया फ़ोन खरीदने के लिए मनी बचा रहा है, यानी कि धन बचा रहा है। पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट टेंस। हमें वर्ब्स को करेक्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। मैं 3 वर्षों से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। आवर टीम हैज़ वन ओनली 2 मैचेस। हमारी टीम ने केवल 2 मैचेस जीते हैं। फर्स्ट को हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में बनाएंगे, सेकंड को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। वी आर नॉट येट आउट होम। हम अभी घर पर नहीं हैं। वी हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स। जो भी सिंस फॉर का यूज़ में जहाँ भी होगा हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वी हैव कवर्ड ओनली 4 miles सो फार। हमने अभी तक केवल 4 miles ही कवर किए हैं। सी फ्रेंड फिनिश्ड जस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क।
नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस, आई कांट गो आउट, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कविता हैज़ बीन डांसिंग सिंस शी वाज 5, कविता जब 5 साल की थी तभी से डांस कर रही है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज न्यू टैक्सेस दिस ईयर, हर प्लेन हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों पास्ट टेंस आता है। लाइक द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऑल्सो हैज़ 4 फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड विच डज नॉट एक्सटेंड इन टू द प्रेजेंट। तो सिंपल पास्ट ऐसा एक्शन इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में हुआ है, घटित हुआ है, विच डज नॉट एक्सटेंड इन टू द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट तक नहीं बढ़ा है। द सिंपल पास्ट टेंस इज नॉट अकम्पनाइड बाई हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब्स इज मार्क्ड बाई द एंडिंग डी, ई डी और टी। सिंपल पास्ट टेंस रेगुलर वर्ब्स की सिंपल पास्ट टेंस जो बनती हैं वो डी, ई डी या टी लगा के बनाई जाती हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स हैव ए वैरायटी ऑफ एंडिंग्स, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स में वैरायटी ऑफ एंडिंग्स होती हैं, वो तरह तरह से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल पास्ट में हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस और जो भी वर्ड्स आते हैं वो हम आगे लिखते हैं। मीन्स सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता सेंग ए लवली सॉन्ग लास्ट इवनिंग, सीता ने पिछली शाम एक प्यारा सा गीत गाया। वी क्लैप्ड फॉर हर, हमने उसके लिए तालियां बजाई। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। शी डिड नॉट कम टू द पार्टी यस्टरडे, वह कल पार्टी में नहीं आई। वी डिड नॉट एन्जॉय द पार्टी फुली ड्यू टू हर एब्सेंस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड पहले आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, डिड कविता गिव यू हर एड्रेस, क्या कविता ने तुमको अपना एड्रेस दिया था। डिड यू गिव हर योर्स, क्या तुमने अपना दिया। यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट का यूज़ जो होता है वो पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए अम्ब्रेला ले जाती थी हमेशा। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वह रोज़ाना कई घंटे पढ़ता था। पास्ट एक्शन यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम, पास्ट एक्शन जिसमें कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमी अटैक्ड यस्टरडे, यहाँ ये एडवर्ब यूज़ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ ये एडवर्ब यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो कि हमें पास्ट टाइम को बता रहा है। इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। द एनिमी अटैक्ड, ई डी फॉर्म लगाइए यानी कि सेकंड फॉर्म। आई रिसीव्ड, इसमें डी लगाया है। आई रिसीव्ड हर लेटर ए मंथ है, वो हमने 1 माह पहले उसका पत्र प्राप्त किया। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब कंस्ट्रक्शन दैट कन्वेज ए सेंस ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में किसी कार्य के चलते रहने से, निरंतर चलते रहने का जो बोध होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको कराता है। यस, देखिए स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस बाज और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग लेट यस्टरडे, ट्रेन कल देरी से चल रही थी। द पीपल वर स्लीपिंग साउंडली व्हेन द थीफ केम, जब चोर आया तो लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ बाजवर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। द ट्रेन वाज नॉट रनिंग लेट यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बाजवर सबसे पहले आता है। वर द पीपल स्लीपिंग व्हेन द थीफ केम। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में किसी कार्य की निरंतरता को प्रकट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ऑन संडे आई वाज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट, संडे को मैं क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था। आई एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग, इस सुबह 6 बजे सारिका वाज सिंगिंग ए रिलीजियस सॉन्ग, सारिका एक धार्मिक गीत गा रही थी। 2 डिफरेंट एक्शंस एट ए डिफरेंट टाइम, डेफिनेट टाइम, एक ही डेफिनेट टाइम पर 2 डिफरेंट एक्शंस का होना। वाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं अध्ययन कर रहा था। मदर वाज कुकिंग, माँ खाना पका रही थी।
व्हेन सारिका वाज सिंगिंग, जब सारिका गा रही थी। सुनीता वाज प्लेइंग द तबला, सुनीता तबला बजा रही थी। द पास्ट परफेक्ट टेंस, थर्ड है द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन। A sentence is past perfect usually has two parts with two different tenses. Past perfect tense एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए यूज होता है जो कि पहले किसी दूसरे एक्शन से पहले हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट टेंस का यूज़ करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टू रेफर टू द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट और अर्लियर, पहले समाप्त हुए कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द सिंपल पास्ट टू रेफर टू द एक्शन दैट हैपेंड सेकंड और लेटर, जो दूसरे नंबर पे होता है कार्य उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी या कहते हैं चल चुकी थी। आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, जब पेंटर चला गया तो मैंने फर्श धोया था। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज, उसने सूर्योदय से पहले अपना कार्य समाप्त कर लिया था। आफ्टर अलका हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, अलका के कपड़े धोने के बाद शी वेंट फॉर लंच, वह लंच के लिए गई। तो यहाँ पर पहले समाप्त हुआ कार्य कपड़े धोना है, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ हुआ है। और ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज है, ये यहाँ पर सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है, जो कि सेकंड नंबर पे कार्य समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। तो सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज, उसने सूर्योदय से पहले अपना होमवर्क यानी कि अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड सबसे पहले आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म। तो हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन, क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। बच्चों वीडियो का ये सेकंड पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम इससे आगे समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।